दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज अपन जो फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम है उसकी जो भर्ती में जितने भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो 54,000 भर्ती है, 54,000 प्लस, और उसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है, यानी कि जो नॉन टीएसपी के हैं और जो टीएसपी के हैं, इनमें कितने नंबरों पर सिलेक्शन हो सकता है। तो पहले तो अपन जनरल की बात करेंगे, फिर अपन ओबीसी की बात करेंगे, और फिर एससी की बात करेंगे, और फिर एसटी की बात करेंगे, और फिर अन्य की बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको पता है कि 6 पारी में एग्ज़ाम लगी है, तो नॉर्मलाइजेशन तो घबराना है नहीं, क्योंकि प्रत्येक पारी में से एक 9,000 बच्चे उठाएगा वो, तो नॉर्मलाइजेशन की तो दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जिस पारी में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो ज़्यादा कट ऑफ चल जाएगी। और जिस पारी में कठिन पेपर है, जैसे कि 20 तारीख का सेकंड पेपर कठिन था थोड़ा सा, और फर्स्ट पेपर थोड़ा सा फर्स्ट पारी का पेपर थोड़ा इजी था, तो उनमें इक्वल हो जाएगा, सब में 9,000 बच्चे उठाएंगे वो। तो अपन बात करेंगे जनरल की, कि जनरल में मेल और फीमेल, तो मेल का तो कितना रहेगा और फीमेल का कितना रहेगा। तो दोस्तों जिसके मेल में 75 से 80 के बीच में ना, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% होगा, ये 100%। आप देख लेना, जिनके 75 से 80, अब 75 से 80 कितनी भी जा सकती है, लेकिन 80 से ऊपर नहीं जाएगी, 75 से कम नहीं रहेगी, इतना तो रहेगी 75 से 80। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में आप 73 से 78 लगा लो, ये फीमेल की रहेगी कट ऑफ, गारंटी के साथ में रहेगी। क्योंकि दोस्तों बच्चों के नंबर नहीं बन रहे हैं, पेपर भी थोड़ा लेवल का था, मैथ भी थोड़ा लेवल की थी, इंग्लिश भी लेवल की थी। वहाँ बता दूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे कि इंग्लिश में जो बहुत ही कठिन थे, और इंग्लिश आती नहीं है, मैथ तो फिर भी बच्चा कर देता है। फिर अपन बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी में आप लगा लो दोस्तों 74 से इसमें 78, इसके बीच में रहेगी ओबीसी मेल की, ये तो रहेगी मेल की। और फीमेल की रहेगी 75 से 76, ओबीसी फीमेल की। और एससी की रहेगी दोस्तों मेल और फीमेल, एससी की मेल रहेगी 70 से 75, कम भी रह सकती है, यानी कि आप यहाँ पर लिख लो 68 लगा लो, 68 से 72, 68 से 72 मेल की रहेगी, और फीमेल की 65 से 70 रहेगी। ये एससी की है दोस्तों, एससी की 65 से 70 रहेगी। और एसटी मेल और फीमेल, एसटी की मेल और फीमेल, तो एसटी मेल में 65 से 70 ये रहने की पूरी पूरी संभावना है। हालांकि 60 प्लस वालों को भी इसमें सिलेक्शन होने की संभावना है, जिस भी बच्चे के 60 प्लस हैं वो भी ग्रीन जोन में है, लेकिन 65 से 70 तो बहुत ही ग्रीन जोन में है, यानी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल में 60 से 65 लगा लो, इनके बीच में इनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें कोई 3-4 हज़ार पोस्ट नहीं है, इसमें पोस्ट है हमारी पूरी 54,000 पोस्ट है। और 54,000 पोस्ट में भी आज सिलेबस देखो, मैथ आई है, इंग्लिश आई है, और हिंदी आई है, करंट आई है, और राजस्थान जीके आई है। तो मेन पोर्शन तो ये तीनों ही हैं। जिस भी बच्चे के मैथ, इंग्लिश, हिंदी, उसी के नंबर आ रहे हैं, क्योंकि जीके, राजस्थान जीके नॉर्मल थी, इतनी कठिन नहीं थी, ऑप्शन से कट के आंसर आ रहे थे। तो जिसके मैथ, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि इंग्लिश तो राजस्थान की तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत कम आती है, यानी कि आप ये लगाओ अगर इंग्लिश को छोड़ दें तो 120 में से जो 15 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, तो 105 में से ही कट ऑफ लगा के चलो आप, क्योंकि पेपर ही 105 क्वेश्चनों का था। क्योंकि 10% बच्चों को भी इंग्लिश नहीं आती है राजस्थान में, मैथ आती है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि मैथ तो आ जाती है, लेकिन इंग्लिश नहीं आती है। और हिंदी भी क्योंकि उनके हाथ में ही रहती है हिंदी भी, क्योंकि जो रीट के तैयारी करने वाले हैं, और भी कई वैकेंसी में हिंदी पूछी जाती है, जैसे एसआई में पूछी जाती है। लेकिन इंग्लिश का तो आप ये लगा लो कट ऑफ 105 में से लगाओ आप, अगर कट ऑफ 105 में से लगाओगे ना, तो आप लगा लो कितनी कट ऑफ जा सकती है। और जो कह रहे हैं 90 जाएगी, 80 जाएगी, इतनी कभी नहीं जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि
जनरल की 75 से 80, यानी कि 80 लास्ट मान लो, 80 से एक नंबर ऊपर जाएगी। दोस्तों आप आपके आसपास भी अंदाज़ा लगा सकते हो कितने बच्चों की 80 आ रहे हैं। और वैकेंसी कोई थोड़ी बहुत नहीं है, क्योंकि जब पटवार की वैकेंसी आती है 4000, तो अपने गाँव में से, प्रत्येक गाँव में से 1-2 बच्चे लगते ही हैं। जैसे पशु परिचर में 6000 पोस्ट थी, 6300। इसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल हुआ था, लेकिन फिर भी प्रत्येक गाँव में से 2 या 3 बच्चे लगे थे और अपनी नज़र में थे कि बच्चे लगे ही हैं। अब तुम लगा लो कि कहाँ पर 6000, कहाँ पर 6 में 54, यानी 9 गुना भर्ती ज़्यादा है, ये 54,000 ज़्यादा है। तो भाई बच्चे अपने जैसे ही तो हैं पढ़ने वाले, कोई ये तो है नहीं कि भाई वो कोई अलग से है, उनका फिर दिमाग अलग से काम करता है, ऐसा तो है नहीं। तो 80 नंबर तो कोई बहुत कम बच्चों के आ रहे हैं, ज़्यादा लास्ट 10,000 बच्चों के। तो इनकी कट ऑफ 75 से 80 जाने वाली है, ज़्यादा नहीं जाएगी जनरल की। अगर अपन अदर की बात करें, जैसे कि विधवा कोटा हो गया, डाइवर्स हो गया, और विकलांग में हो गए, तो उनकी कट ऑफ आप 50 लगा लो, 50 प्लस, 45 प्लस लगा लो, क्योंकि इनकी पोस्ट भी काफ़ी है। 50 प्लस 45 से 50 लगा लो आप। तो इनके बीच में जिनका भी है उनको हो जाएगा दोस्तों, और आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे भी जितने वैकेंसी हैं रीट की, इनकी आप कर सकते हो तैयारी, इसके भरोसे मत रहो, क्योंकि ये फिर तो 4th ग्रेड की है, मात्र ये बेरोजगारी दूर करने के लिए है दोस्तों। तो और फिर दोस्तों अगर अपन टीएसपी की बात करें, तो टीएसपी में जिसके 60 प्लस है ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। टीएसपी में जिसके 60 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो पहले वाली वैकेंसी है उनका भी आप कट ऑफ देख सकते हो, इस वाली वैकेंसी की भी देख सकते हो। एलडीसी में कितनी पोस्ट थी? 4000 पोस्ट थी मात्र, जिसमें से उसकी जनरल की 230 गई थी, और इसकी एसटी की ओबीसी की 220 के आसपास गई थी, लगभग इतना। तो दोस्तों इसके अंदर तो 4000 पोस्ट थी इसके अंदर। इसमें देखो पोस्ट आप कितनी है, पोस्ट इसमें 54,000 पोस्ट है, पोस्ट कम नहीं है। इसीलिए पोस्ट को देखते हुए, क्योंकि पोस्ट जो पहला बच्चा है ना वो तो 90 पे होता है, दूसरा 80 पे होता है, इतना गैप आ जाता है 2 बच्चों में ही, 2 पोस्ट में ही। क्योंकि एक पोस्ट रहेगी तो 90 जाएगी, और दूसरे पोस्ट जाते ही कितने आएगी? 80 पे। तो 10-10 नंबर का गैप होता है, 2-2 1-1 2-2 बच्चे में ही। लेकिन फिर भी आप 75 से 80 मान लो,